आज का प्रसंग है, कल का शेष प्रसंग कर्म योग का तत्व है। कल के प्रसंग में भगवान ने इसमें अपना कोई ऐसा नहीं मानते। भगवान ने ये कहा था कर्म करने की उस सब सामग्री संसार की है। ये पांच भौतिक स्थूल शरीर स्थूल सृष्टि का एक अंश है। सूक्ष्म शरीर समष्टि सूक्ष्म सृष्टि का एक अंश है और कारण शरीर कारण सृष्टि का एक अंश है। संसार की सामग्री से कर्म करके अपने लिए चाहते हैं, यही महान अनर्थ का कारण है। यही असत का नाशवान का झूठे संसार का संग है, जिससे जन्म मरण होता है। एक बहुत ही विलक्षण बात बताऊं, आपके पास कितनी योग्यता है, कितनी सामर्थ्य है, कितने पदार्थ है, कितनी विद्या है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बड़े से बड़ा विद्वान और मूर्ख से मूर्ख भी अपने लिए कोई कर्म न करे तो मुक्त हो जाएगा। इसमें योग्यता आदि कोई काम नहीं देगी, क्योंकि वह तो उत्पत्ति विनाशशील है, आने और जाने वाली है। अतः उसके साथ द्वारा नित्य रहने वाला तत्व भगवत तत्व थोड़ी मिलेगा। आपके पास बढ़िया या घटिया जो भी सामग्री है, कितनी योग्यता है, आप कैसे अधिकारी हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत वहां होती है जहाँ योग्यता काम करती है, विद्या काम करती है, सामग्री काम करती है। ये चीजें संसार में काम आती हैं, भगवान के इधर काम नहीं आती। संसार में आपकी जैसी योग्यता सामर्थ्य होगी वैसा मिलेगा। संसार में अधिकार योग्यता के अनुसार मिलता है। आप कर्म करोगे, योग्यता लाओगे, उसके अनुसार आपको संसार का फल मिलेगा। परंतु भगवत प्राप्ति में इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ केवल त्याग की आवश्यकता है। आपके सामने कैसी परिस्थिति हो, चाहे सौम्य हो या घोर, उसी में भगवत प्राप्ति हो सकती है। अर्जुन ने भी कह दिया कि मेरे को युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। घोरे कर्मणि किम नियोजयसि। युद्ध में दिन भर मनुष्यों का गला काटने का काम रहता है। ऐसे हिंसात्मक कर्म को करते हुए भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भगवान कहते हैं सम दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो दया दयो ततो युद्धस्व नेवम पापम वासयसि। जय पराजय हानि लाभ और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगा। पाप का निवास विषमता में है, समता में नहीं। समता का नाम योग है, इसलिए समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता। वास्तव में जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करना नहीं है, परंतु वे तो स्वाभाविक ही समान है। आपने समान उनको नहीं समझ रखा है। जैसे सुख आते हुए अच्छा लगता है, जाते हुए बुरा लगता है, और दुख आते हुए बुरा लगता है, जाते हुए अच्छा लगता है। एक तरफ सुख अच्छा और एक तरफ दुख अच्छा, एक तरफ सुख बुरा और एक तरफ दुख बुरा। सुख और दुख में क्या भेद हुआ। इन दोनों में जो राग द्वेष कर लेते हैं, बस कर्म योग में यही खास बाधा है। राग द्वेष के कारण ही मनुष्य कर्मों से लिप्त हो जाता है, बंध जाता है। कर्म योग की महिमा गाते हुए भगवान 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहते हैं, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी की इच्छा करता है, वह नित्य संन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो राग द्वेष नहीं करता वह कर्मयोगी नित्य संन्यासी है। लाभ हानि सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति जीना मरना आदि द्वंद्व से रहित होने से वह सुखपूर्वक बंधन से मुक्त हो जाता है। सभी द्वंद्व प्रकृति में है। द्वंद्व रहित होने से स्वरूप में स्थिति स्वतः होती है। मनुष्य द्वंद्व रहित कब होता है, जब वह अपने लिए थोड़ा बहुत भी नहीं करता। जब मनुष्य अपने लिए कर्म करता है, तब उसका प्रकृति के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति का संबंध जन्म मरण देता है। जो अपने लिए कुछ नहीं करता उसको कोई जन्म मरण कैसे दे सकता है। दुनिया में जितने कर्म होते हैं उनका पाप पुण्य हमें नहीं लगता। हम अपने लिए जो कर्म करते हैं उन्हीं का पाप पुण्य हमें लगता है।
अगर हम अपने लिए कुछ नहीं करें तो हमें कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा। अपने लिए कुछ भी करेंगे और कुछ भी चाहेंगे तो योग नहीं होगा, तो भोग होगा तथा कर्मों से बंधन होगा। कर्मणा बध्यते जंतु। मैं तो सीधी सादी बात कहता हूँ कि अगर आप घर में रहते हैं तो घर में रहने की विद्या को सीख लें। बड़ी सीधी सरल विद्या है। अगर आप सास हैं तो बहू बेटों के लिए मैं सास और माँ हूँ, वे मेरे लिए नहीं है। आप बहू हैं तो सास ससुर के लिए मैं हूँ, वे मेरे लिए नहीं है। आप पति हैं तो स्त्री के लिए मैं हूँ, वह मेरे लिए नहीं है। ये एक धारणा आप कर लो कि उनके लिए मैं हूँ, वे मेरे लिए नहीं है, वे मेरे लिए नहीं है। यह भाव भीतर से मिटा दो तो आपकी खटपट मिट जाएगी। यह घर में रहने की, संसार में रहने की असली विद्या है। चेला बने हो तो केवल गुरु के लिए बने हो, अपने लिए गुरु की जरूरत नहीं है। मेरे लिए गुरु नहीं, मैं गुरु के लिए हूँ। मेरे लिए पिता नहीं, मैं पिता के लिए हूँ। मेरे लिए पुत्र नहीं, मैं पुत्र के लिए हूँ। आपके जितने भी संसार के संबंध हैं वे सब के सब संबंध केवल उनकी सेवा करने के लिए हैं। लेने के लिए कोई संबंध है ही नहीं। लेने का खाता ही उठा दें तो क्या होगा? तो सब जगह है, सब समय में है, सबके है, सब में है, उनकी प्राप्ति हो जाएगी। साधु हैं तो हमारे लिए ग्रस्त नहीं है, हम ग्रस्त के लिए हैं। वे हमारे लिए नहीं है, हम उनके लिए हैं। इतनी सी बात है। ये बात छोटी सी है पर महान लाभ देने वाली है, फायदा करने वाली है। अगर आपकी नियत प्राणी मात्र का भलाई करने की है तो आपका बंधन नहीं होगा। इसलिए धन की, विद्या की, योग्यता आदि की कोई जरूरत नहीं है। कर्म योगी वही होता है जो जैसी भी परिस्थिति आए उसका उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए करता है। हमने पहले अपने सुख के लिए किया है, इसलिए दूसरों से सुख के लिए करना है। नहीं तो इसको करने की भी जरूरत नहीं थी। सेवा करने से पुराना कर्ज उतर जाएगा और नया कर्जा लोगे नहीं तो क्या होगा? जैसे किसी दुकानदार को अपनी दुकान उठानी हो तो उस पर जो कर्जा है उसको तो चुका दें और दूसरों से जो लेना है वह दें, तो ले लें, नहीं तो छोड़ दें। ऐसा करने से दुकान उठ जाएगी। अगर सबका सब रुपया लेना चाहेगा तो दुकान उठेगी नहीं। अपने पर जो कर्जा है वह पूरा का पूरा दे दें। ऐसे ही दूसरों का हित करना, कर्जा चुकाना है, इसमें कोई महत्ता की बात नहीं है। नया कर्जा लेना नहीं है, अर्थात किसी से थोड़ा बहुत भी सुख चाहना नहीं है। नया कर्जा लिया नहीं और पुराना कर्जा चुका दिया तो मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगी? दूसरे का हित किया कितना करें? अपनी शक्ति के अनुसार। माल पर जगात लगती है, इनकम पर टैक्स लगता है, माल की नहीं। माल ही नहीं तो जगात किस बात की? दूसरे के हित के लिए जितना कर सकते हो कर दो, बस आपका काम एकदम पूरा हो गया। जो नहीं कर सकते उसकी कोई आशा भी नहीं रख सकता। आप मेरे से सुनने की आशा रखते हो पर मेरे को जानने वाले क्या मेरे से ऐसी आशा रखते हैं कि स्वामी जी हमें 10 रुपया दे दे? जो चीज मेरे पास नहीं है उस चीज की आशा आप नहीं रखते। ऐसे ही जो चीज आपके पास नहीं है उसकी आशा भगवान रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। क्या भगवान? आप जितने भी समझदार नहीं है, आप जितना कर सकते हैं उतना करने में कमी मत रखो। आपके पास 4 चीज है, समय है, समझ है, सामग्री है और शक्ति है। आपके पास ये चारों चीजें जितनी हैं उतनी की उतनी दूसरों के हित में लगा दो तो कल्याण हो जाएगा। आपके पास जितना है उतना लगा दो। इतनी ही आशा भगवान रखते हैं और इतनी ही आशा संसार रखता है। अगर दूसरे आपसे अधिक आशा रखते हैं तो यह उनकी गलती है। समय पूरा दे दिया, अब और समय कहाँ से लाएं? 24 घंटे दे दिया, 25वां घंटा कहाँ से लाएं? जितनी समझ है, सामग्री है, शक्ति है, वह सब लोगों की भलाई में लगा दी। अब अधिक ज्यादा कहाँ से लाएं? आपके पास जो कुछ है उसको दूसरों की भलाई में लगाने का भाव हो जाए कि वह हमारा और हमारे लिए नहीं है और सिर्फ दूसरों को और दूसरों के लिए है, तो असंगता स्वतः प्राप्त हो जाएगी। असंगता हमारा स्वरूप है। असंगो ही अयम पुरुष है। तो असंगता ज्ञान योगी को विचार करने से प्राप्त होती है, वही असंगता कर्म योगी को दूसरों के लिए कर्म करने से प्राप्त हो जाती है। इन 2 श्लोकों को खूब ध्यान देकर पढ़ो, याद कर लो। सांख्य योगो पृथक वाला प्रबदंती न पंडिता।
एकम पया स्थित सम्यक् उभयो विन्दते फलम् यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तदोगेरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। बेसमझ लोग ही ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग बताते हैं, न कि समझदार लोग, पंडित जन। कारण कि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योगी जिस तत्व को प्राप्त करते हैं, कर्म योगी भी उसी तत्व को प्राप्त करते हैं। अतः जो मनुष्य ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वही ठीक दिखता है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इन श्लोकों पर विचार करके विवाद नहीं कर सकता। इतनी पक्की बात है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म योग के अंतःकरण का मल दोष दूर होता है, ऐसा मान लो तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इस सिद्धांत को भी मैं मानता हूँ, मेरा विरोध नहीं है। परंतु एक बात अधिक मानता हूँ कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधन स्वतंत्रता से मुक्त करते हैं। गीता स्पष्ट कह रही है, संन्यास तो महाबहो दुख माप तुम योग तय योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचिरेण अधिगच्छति। महाबाहो कर्म योग के बिना ज्ञान योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अपने स्वार्थ का, अभिमान का, आसक्ति का, कामना का त्याग करना है, क्योंकि ये सब हमारा संबंध संसार के साथ जोड़ते हैं। याद रखो, संसार के साथ संबंध केवल हमारा जुड़ा हुआ है, परंतु परमात्मा के साथ संबंध अपने स्वतः सिद्ध है, अपने आप है, जोड़ा हुआ नहीं है। इसमें भी विलक्षण बात यह है कि पदार्थों ने, शरीर ने, दूसरों ने, किसी ने भी आपको नहीं बांधा है, आपके साथ संबंध नहीं जोड़ा है, आपने ही सबके साथ संबंध जोड़ा है। इसलिए आप इस संबंध को छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, दूसरा कोई नहीं छोड़ेगा। ऋषियों ने कभी नहीं कहा कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। मकान ने कभी नहीं कहा कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। अकेले आपने ही मेरे रुपये, मेरा मकान, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, ऐसे मेरापन किया है। इसलिए अकेले आपको ही छोड़ना पड़ेगा। प्रकृति और प्रकृति के कार्य ने कभी आपको अपना नहीं कहा, कभी आपको अपना नहीं माना। वह तो तेजी से जा रहा है, खत्म हो रहा है, आप उसको अपना मानते हैं, यही बंधन है। उसको अपना न मानकर सेवा में लगा दें तो उसका प्रवाह है मात्र संसार की तरफ हो जाएगा और आप स्वयं जो कि तो निर्लिप्त रह जाओगे। श्रोता कहते हैं, भीतर में जो अज्ञान है उसको मिटाने के लिए क्या करें। स्वामी जी कहते हैं, स्थूल शरीर से की जाने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से किया जाने वाला चिंतन और कारण शरीर से की जाने वाली समाधि भी केवल संसार की भलाई के लिए हो तो फिर सब अज्ञान मिट जाएगा, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाएगा और चिन्मय तत्व की सबका जागृति हो जाएगी। चिन्मय तत्व मतलब परमात्मा तत्व। आपके पास जो धन है, जो आपका पद है, वह अपने लिए बिल्कुल नहीं है, उसको अपना मान लिया, यह बेईमानी है। इस बेईमानी को मिटाना है और कुछ नहीं करना है। साधक हो पर बेईमानी भी नहीं छोड़ सकते और कल्याण चाहते हो। स्थूल शरीर को अपना मानना बेईमानी है, सूक्ष्म शरीर को अपना मानना बेईमानी है और कारण शरीर को अपना मानना बेईमानी है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का संबंध संसार के साथ है, आपके साथ नहीं। ये तीनों आपके नहीं है और आप इनके नहीं है। यदि पाप का फल दुख हमारे को बिना मांगे मिलता है तो पुण्य का फल सुख बिना मांगे क्यों नहीं मिलेगा, उसको धक मार कर मिलना पड़ेगा। क्या बीमारी की कभी चाहना करते हो, कोशिश करते हो, कभी ज्योतिषी से पूछते हो कि क्या करें, बीमारी नहीं आई महाराज, देखो तो कब आएगी। 5-7 वर्ष हो गए हमारे घर में कोई मरा नहीं, कौन कब मरेगा, ऐसी इच्छा होती है क्या। 10 वर्ष हो गए व्यापार में घाटा नहीं लगा, कब लगेगा, ये चाहना होती है क्या। क्या घाटे के लिए उद्योग प्रयत्न करते हो, फिर लगता है कि नहीं लगता। मतलब है कि जैसे बिना चाहे दुख मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी मिलता है। फिर सुख की चाहना क्यों करें, जो हमें पापों का फल तो जबरदस्ती भुगताए और पुण्यों के फल के लिए हमारे से नाक रगड़वाए। वह भी कोई भगवान हो सकता है क्या। अगर वह हमें जिलाना चाहता है
तो रोटी दे दे, नहीं तो हमें जीने की गरज नहीं है। किसी चीज के लिए हम उसको क्यों कहें, हमारी अपेक्षा उसको गरज ज्यादा है। इसलिए निशंक हो जाओ, निश्चित हो जाओ, निर्भय हो जाओ और निशोक हो जाओ। न शंका है, न चिंता है, न भय है, न शोक है। तत्परता से अपने कर्तव्य क्रम का पालन करो। तस्मात् सत्य सततम कार्य कर्म समाचर है। असक्तो आचरण क्रम परमाप्नोति पुरुष है। कर्मण्येव ही संसिद्ध मां स्थिता जनकादये। लोक संग्रह है ये वापी संप्रसयन कर तुम रहसी। तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य क्रम का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष की कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य है। कर्म योग का प्रचार नहीं है, पुस्तक नहीं है, जानकार नहीं है, इसलिए इसमें कठिनता दिखती है। वास्तव में कठिनता नहीं है। कर्म योग बहुत सुगम है, सरल है। करना चाहो तो सरल हो जाएगा। कामना के साथ पहले कठिनता मालूम देगी, पर कामना छूटने पर सुगम हो जाएगा। कर्म योग बहुत ही विलक्षण चीज है। गीता ने बहुत ही अलौकिक बात बताई है कि आप जहाँ हैं, जिस जाति में है, जिस आश्रम में है, जैसी भी परिस्थिति में है, गरीब है, अमीर है, केवल उसी का सदुपयोग करना है, उसी से मुक्ति हो जाएगी। न कहीं जाना है, न वर्ण बदलना है, न आश्रम बदलना है, न सन्यासी बनना है, न संप्रदाय बदलना है, न देश बदलना है, न भेष बदलना है। बदलना है तो मन का भाव, केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेव।